हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में यूजीसी नेट की फर्स्ट यूनिट भाषा विज्ञान। विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने विश्व की कुल भाषाओं की संख्या 2796 मानी है और कुछ विद्वान 3000 मानते हैं। विश्व की भाषा का वर्गीकरण। विश्व की भाषा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम पहली जो भाषा का वर्गीकरण आती है वो आकृति मूलक वर्गीकरण आता है। दूसरा दूसरा जो भाग है वो पारिवारिक वर्गीकरण है। और आकृति मूलक वर्गीकरण इसे भी दो भागों में बांटा गया है, योगात्मक वर्गीकरण और योगात्मक वर्गीकरण और अयोगात्मक वर्गीकरण। योगात्मक वर्गीकरण तीन भागों में बांटा गया है, अश्लिष्ट वर्गीकरण, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट वर्गीकरण और प्रश्लिष्ट को आप छोड़ सकते हैं, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। श्लिष्ट वर्गीकरण को आप विशेषतः याद रखिए। श्लिष्ट वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी भाषा इसमें है और बहिर्मुखी भाषा है। अंतर्मुखी में वियोगात्मक और संयोगात्मक, बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक दोनों प्रकार की भाषा आती है। ठीक है, तो आकृतिमूलक भाषा के महत्वपूर्ण विशिष्ट उदाहरण भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि योगात्मक भाषा में श्लिष्ट भाषा जो है उसको आप ध्यान रखिए, उसे याद करिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। श्लिष्ट वर्गीकरण। श्लिष्ट भाषा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो भागों में इसे विभाजित किया गया है, जिसके भी अंतर्मुखी के भी दो पार्ट हैं, संयोगात्मक वर्गीकरण और वियोगात्मक वर्गीकरण। संयोगात्मक वर्गीकरण में इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है जैसे अरबी, और वियोगात्मक भाषा जो कि अंतर्मुखी के अंतर्गत इसमें प्रत्यय अलग से लगाया जाता है, जिसमें हिब्रू है। बहिर्मुखी बहिर्मुखी के अंतर्गत संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है जैसे संस्कृत है। और वियोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, हिंदी इसमें है, अंग्रेजी है और बांग्ला लैंग्वेज इसमें आती है। दूसरा नंबर हमारा जो भाषा के वर्गीकरण का था वो पारिवारिक वर्गीकरण है। इसे वंशात्मक भी कह सकते हैं और वंशानुक्रम भी कहा जाता है, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया गया है। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, भाषा के इतिहास को आधार बनाकर पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक, पारिवारिक वर्गीकरण को के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ और शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषा के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फिर भी जो विख्यात विद्वान है भोलानाथ तिवारी और विल्हेम फान होमबोल्ट ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने इनकी संख्या 100 मानी है। इसमें होमबोल्ट और भोलानाथ तिवारियों ने होमबोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने विश्व की भाषाओं की पारिवारिक भाषाओं की संख्या 13 मानी है, जबकि फ्रीड्रिश म्यूलर ने इनकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी जाती है। 4 भौगोलिक क्षेत्र और 18 भाषा को प्रमुखता दी जाती है। भौगोलिक क्षेत्र नंबर 1 है एशिया भौगोलिक क्षेत्र, यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें एशिया और यूरोप का भौगोलिक क्षेत्र आता है। इसमें 18 भाषा परिवार आते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है,
यूरेशिया भाषा भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने भाषाई परिवार हैं? तो इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें 10 भाषा परिवार हैं, जिनमें भारोपीय भाषा परिवार है, भारत और यूरोपीय और द्रविड़ भाषा परिवार है। ये भारत के 2 भाषा परिवार हैं। ठीक है। ये भारोपीय जो उत्तर भारत की भाषा है, ठीक है, और दक्षिण भारत की भाषा में दक्षिण परिवार आता है। काकेशी परिवार है, बुरुष्की परिवार है, उराल और अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार है, अत्यूरी परिवार है और बास्क परिवार है, सामहामी परिवार है, सामीहामी परिवार है। और दूसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें अफ्रीका है, भूखंड है, इसमें 3 प्रकार के भाषा परिवार है। और थर्ड है प्रशांत महासागरीय भूखंड, इसमें 4 प्रकार के भाषाई परिवार हैं। ठीक है। अमेरिका भूखंड एकमात्र ऐसा भूखंड है जिसमें एक भाषाई परिवार है और अमेरिकी परिवार है। तो इसे आप याद करते चलिएगा। जैसे यूरेशिया जो भूखंड है, इसमें 10 भाषा परिवार है। अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार हैं। प्रशांत महासागरीय भूखंड में आपके 4 भाषाई परिवार हैं और अमेरिका भूखंड में 1 भाषा परिवार है। भारोपीय परिवार, ठीक है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारतीय हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। इन्हें ध्वनि के आधार पर सप्तम वर्ग और केतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। हाँ, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार और भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं में से विभाजित किया गया है ध्वनि के आधार पर, जिसे सप्तम यानी कि सप्तम और केतुम 2 वर्ग में बांटा गया है। भारत ईरानी ये सप्तम वर्ग में आता है। बाल्टोस्लाविक ये सप्तम वर्ग में, आर्मेनी और अल्बानी, जबकि जर्मनिक, ट्यूटानिक, केल्टिक, ग्रीक, ये ऐसे आप इसे याद करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गियर्सन भारत ईरानी आर्य के 3 उपवर्गों में उल्लेख किया गया है। डॉक्टर गियर्सन ने भारतीय ईरानी भाषा आर्य भाषा को 3 उपवर्गों में विभाजित किया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। ईरानी साहित्य का सबसे प्राचीनतम जो धर्म ग्रंथ है वो अवेस्ता है, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, जिसे अवेस्ता अर्थात शास्त्र भी कहते हैं। अवेस्ता का अर्थ शास्त्र है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, जो कि 7वीं शती ईसा पूर्व में लिखा गया ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने हमने विश्व की भाषा परिवार को पढ़ा, जैसे जिसमें हमने दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। ठीक है। आकृति मूलक वर्गीकरण में इतना खास कुछ है, आकृति मूलक वर्गीकरण में आप श्लिष्ट को याद रख सकते हैं, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संयोगात्मक और वियोगात्मक आती है। ठीक है। फर्स्ट जो है आपकी अंतर्मुखी में संयोगात्मक, जिसमें अरबी है, वियोगात्मक इसमें हिब्रू भाषा है, और दूसरा पर अंतर्मुखी भाषा संयोगात्मक में संस्कृत है और वियोगात्मक में हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के ऊपर मुख्यतः है। पारिवारिक वर्गीकरण में इसे हम वंशानुगत कह सकते हैं और ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। और भाषा का वर्गीकरण का आधार पारिवारिक में ये इतिहास को लेकर चलता है। ठीक है। भोलानाथ तिवारी का हमने पढ़ा। भोलानाथ तिवारी और हुम्बोल्ट ने विश्व की भाषाओं की संख्या भाषा परिवार में 13 मानी है, जबकि म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। लेकिन निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को प्रमुखता दी जाती है, जिनमें हमने पढ़ा भौगोलिक क्षेत्र, ये 4 भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पर है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इसमें 10 भाषा परिवार आते हैं, जबकि अफ्रीका भूखंड में इसमें 3 भाषा परिवार है। प्रशांत महासागरीय भूखंड में
4 भाषा परिवार है और अमेरिका भूखंड में 1 भाषा परिवार है। और भारोपीय जो परिवार है, इसमें भारोपीय परिवार को हम इंडो जर्मनिक कह सकते हैं, आर्य परिवार भी कहा जाता है, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाओं के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। ध्वनियों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया है, केतुम और सप्तम वर्ग में, ठीक है। और डॉक्टर गियर्सन जो भारत ईरानी आर्य को 3 भारत ईरानी आर्य जो भाषा आर्य को सप्तम वर्ग की जो भारतीय ईरानी शाखा है भारोपीय भाषा के अंतर्गत, डॉक्टर गियर्सन इसे 3 उपक्रमों में विभाजित करते हैं, 3 उपवर्गों में विभाजित करते हैं, ठीक है। ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, इसे आप याद रखिए, 7वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है। अवेस्ता का अर्थशास्त्र है। भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। ये 3 वर्गों में हम इसे बांटते हैं भारतीय आर्य भाषा का समूह को, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से माना जाता है। कहीं कहीं आपको इसे ये 1500 भी मिलेगा और ये 1500 और 2000 ईसा पूर्व दोनों सही है माने जाएंगे, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व भी आप जब भी एग्जाम में आता है तो आप इसे भी ले सकते हैं। दोनों में से एक ही 2000 या 1500 ही लिख के आएगा जब भी आएगा तो, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ये 2 प्रकार की है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक है। लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट लिखा हुआ है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है, ठीक है। जिसमें मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इन्हें हम प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत भी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं और कहा जाता है। प्रथम प्राकृत जो पाली है 500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक है। द्वितीय प्राकृत इसे साहित्यिक प्राकृतिक भी कहा जाता है, साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। और तृतीय प्राकृत जो अपभ्रंश है ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी हम आपसे कल मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।